I always wanted my own space, a room that truly feels like mine. And now finally I have one and I have turned it exactly the way I imagined. So get ready to see how I transform this plain white walls into a colorful cozy space. So before we start the video, here's a little backstory. I used to live in this hostel and it was a 4-seater hostel, and the day I was going to shift I recorded this, so it's kind of messy, but it was not messy when I used to live in this hostel. So hostel was not a good experience for me, so I shifted here in this room. So my friends helped me to move out from the hostel and shift everything, and it was really good to capture this moment because they were with me throughout. This was the day when I shifted और मुझे भी नहीं पता था मेरे पास इतना सारा सामान भरा पड़ा है हॉस्टल में. लगभग 12-13 बैग्स थे and it was quite a task to bring all of the stuff from hostel to here. So जब मैं शिफ्ट हुई थी आई डेंट पैक दैट मच, मतलब जो सामान दिख रहा था वैसी पैक करके हमने ला लिए थे क्योंकि उसके पहले एग्जाम्स थे तो इतना कुछ टाइम नहीं मिला था. सो द नेक्स्ट डे मैंने पूरा सामान डिक्लटर किया, जो मुझे चाहिए था वो रखा और जो नहीं चाहिए था उसको फेंक दिया. 3 days later. तो मैं सबसे पहले मेरा रूम दिखा देती हूँ, लाइक पहले कैसा है और फिर कैसा है. तो यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर. दिस इज द एंट्रेंस, दिस इज द मेन डोर. और ऐसे आओ तो इधर कपड़े वपड़े रखने के लिए, एंड देन यहाँ पे द स्पेस है, बेड, टेबल और इधर वॉशरूम. So our first task is to transform this wall. The plain wall right here feels too empty, so I wanted to add a pop of color to my room. So I got some posters from Meesho and I'm also adding a few of my paintings to give it a personal touch. मैंने बहुत ऐसे जुगाड़ करके एक पेंटिंग लगाई है, मेरी कैनवास पेंटिंग, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट देखो कैसा लग रहा है. So after sticking every poster, the wall looked something like this, and to finish it up, I also added this green creepers and fairy lights. So the first wall was done. Now we head to the second wall. तो इस wall के लिए my friend gifted me this wall grid, and here I am just opening it or trying to open it. So yes, I don't have any plans for this wall. I am just sticking this wall grid, and later on if I want to add something I'll show you in the video. Years later. When I say 3000 years later, I actually mean it, क्योंकि ये बहुत सालों बाद की I mean मंथ बाद की क्लिप है. इसके पहले हमने पोस्टर वॉल कंप्लीट करी और वॉल ग्रिड अप्लाई किए थे. नाउ इन दिस पार्ट वी आर जस्ट क्लीनिंग थिंग्स अप, एंड आफ्टर this part or this section of the video will do DIYs and everything will be sorted.
Much later. यहाँ के लिए मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा कैनवस का ये करती हूँ, बट इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो आई हैव 3 कैनवसेस छोटे छोटे, तो मैं थोड़ा बहुत पेंट करूँगी। तो ये सेक्शन लाइक वीडियो का सेक्शन होने वाला है, अब पेंटिंग करने वाले हैं। तो लेट्स पेंट। तो अभी के लिए लाइक फॉर नाउ मैं जस्ट सबको सिर्फ स्केच करके रख रही हूँ कि मेरे को क्या क्या स्केच करना है। अगर मेरे से हुआ तो मैं आज पेंट करूँगी। तो लेट्स डू दैट। तो ये जो कैनवस है इसको लाइक मेरा येलो, ऑरेंज और पिंक थीम रहेगा ये तीनों कैनवस के लिए। तो इसको मैं करके देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ इस बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू हो चुका है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्केच। मेरा फर्स्ट स्केच पूरा हो गया है। नाउ आई एम हेडिंग टू दिस सेकेंड। मैं तो इस वाले कैनवस पे उतना कुछ काम नहीं है, मतलब मैं एक कोट लिखने वाली हूँ, आपको दिख जाएगा जब वो तीनों एक साथ आएंगे, तब आपको थोड़ा थीम समझेगा। इसके पहले मैं रपंजल थीम का सोच रही थी, बट रपंजल इज़ माई फेवरेट, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, 100% शी इज़ माई फेवरेट। पर मेरे को नहीं इच्छा हो गई फिर वो, मतलब मेरे को जैसी वाइब चाहिए थी वो थीम से आई नहीं रही थी। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड दिस। और एक तो मैंने स्केच कर लिया, मैंने दिखा दिया। अब मैं इस पर कोट लिख रही हूँ। तो लेट्स डू इट। सो आई एम डन विथ स्केच नंबर 1, 2 और इस पर एक और स्केच करना था मुझे। Starting the painting number 2 and 3, just look at this, how beautiful it has turned out. I have done, the base is done, but I have to add little bit more detailings. तो वो हम कैसे करते हैं, लाइट एंड शैडो ऐड करके। तो लेट्स डू दैट। तो मेरे पास ऐसे 2 कैनवसेस पड़े हैं इन द साइज 4:4 इंचेस। तो मेरा विजन ये है कि लाइक जो मेरे पास स्टोन्स पड़े हुए थे, तो आई एम थिंकिंग टू स्टिक दिस ऑन दिस कैनवसेस, ऑन दिस बोथ कैनवसेस, एंड लेट्स डू दैट। Four to 6 weeks later. हाय गाइस, दिस इज़ 15th अगस्त और अब मैं मेरा रूम का थोड़ा चालू करती हूँ डेकोरेशन। मतलब मेरे को ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, बट आई नीड टू कंप्लीट, क्योंकि मेरे सर से पानी ऊपर जा चुका है। मैं इतना प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ इतने दिन से। तो नाउ आई एम फाइनली डूइंग थिंग्स। और मैं अभी लाइक 6:14 हो रहा है एंड आई हैड मेड अ लिस्ट जिसमें मेरे को एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें मेरे को ये जो क्लोथ्स इधर पड़े हुए हैं इसको फोल्ड करके डालना था। आप मेरे रूम की हालत देख सकते हो कि कैसा लग रहा है अभी, बट नाउ
we will do it. And also मैंने ये आज जन्माष्टमी है, so I made this. Later. So I'm done with the कपड़े वाला थिंग. और अब मैं थोड़ा स्टेशनरी इग्नोर अब मैं थोड़ा स्टेशनरी साफ़ कर रही हूँ. मेरे पास काफ़ी सारे दिन से ऐसे पड़ी थी. सो आई एम डूइंग दैट. तो मेरे पास ये मिरर था और मुझे पता नहीं था कि मैं उस पर कुछ करूँगी या नहीं. बट एट लास्ट मोमेंट जब मैंने इतना सब कुछ कर लिया था तो आई थॉट कि इसको भी मेक ओवर दे दूँ. तो आई यूज़ दिस क्लेज टू लाइक डू अ लिटिल मेक ओवर ऑफ दिस मिरर. तो मैं अच्छे से शॉर्ट्स पर डाल दूँगी. तो यहाँ पर जल्दी जल्दी देख लो मैंने क्या किया. सो आफ्टर द मिरर मैंने ये क्यूट से बटरफ्लाइज भी बना ली थी फोल्डेड फेविक्रिल मोल्डेड क्ले से. तो या दिस इज़ द लास्ट DIY ऑफ दिस वीडियो. So that is it for this video. We'll see the room ka transformation in the next video. Till then, stay tuned and keep creating and keep crafting. Bye.